हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजानंद। हम यहाँ पे रीट 2021 के लिए जनरल साइंस के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, उनके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये है हमारे वीडियो का चौथा भाग, यानी इससे पहले तक हम 15-15 करके 45 क्वेश्चन डाल चुके हैं। आज के हम 15 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान हम पैदा करें तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो हमें जमकर मेहनत करनी है और अथक प्रयास करने हैं ताकि हम अपने मिशन में टारगेट में सफल हो सके। पहला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी गोल नहीं होकर इस तरीके से चपटी है। तो ये तो हो गई उसकी ध्रुवों की त्रिज्या, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव है, और ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई पूर्व दिशा यानी ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका सूत्र होता है जी बराबर Gm/r स्क्वायर। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। अब पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उत्तरी ध्रुव पर क्या है? कम है त्रिज्या, तो त्रिज्या कम है तो हर में राशि कम है तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वो है जी का मान बढ़ता है। दूसरा प्रश्न है, दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। लेकिन दो ऊतकों का नाम बताना है जो कि ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, तो उसका आंसर है नाखून व कॉर्निया। कॉकरोच के खून का रंग क्या होता है? तो कॉकरोच का जो खून होता है वो सफेद रंग का होता है। अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है। तो देखिए, जैसे हम बोलते हैं तो बोलने पर जो हमारे आसपास जो हवा के कण हैं उन पर दाब लगता है, बल लगता है, जिसके कारण उन कणों में कंपन हो जाता है, उनमें गतिज ऊर्जा आती है और उन्हीं कंपन के कारण वो हमारी जो आवाज़ है वो आगे तक बढ़ती है। तो वो जो ऊर्जा है वो आगे बढ़ती है, तो इसमें सही आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा है वो अपने साथ ले जाती है। पांचवा प्रश्न है, किसे कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है। तो कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लियक अम्ल को माना जाता है। छठा प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है वो हो जाता है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। तो शहद की मक्खी जो विष होता है, हमें काटने पर जो दर्द होता है वो होता है अम्लीय। शहद की मक्खी का विष या चींटी अगर हमें काट लेती है तो उसका में जो जलन होती है वो प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अगला नौवां प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए ब्लेड नाम आ रहा है ब्लैक बॉडी, और किस विकिरण को। तो देखिए, जैसे सफ़ेद प्रकाश आता है तो सफ़ेद प्रकाश के अंदर जो 7 रंग होते हैं, कौन कौन से 7 रंग होते हैं। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं, विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो सफ़ेद रंग होता है उसमें ये सातों रंग होते हैं। अब कहीं पर यदि किरण आ रही है तो उसमें ये सातों रंग आ रहे हैं और कोई इसको अवशोषित कर रहा है, इसका मतलब वो सातों रंग को अवशोषित कर रहा है। और सातों रंग की अपनी अपनी तरंग दैर्ध्य होती है, यानी वो संपूर्ण तरंग दैर्ध्य अवशोषित कर रहा है। और जहाँ पर अवशोषण होता है वहाँ पर क्या होता है? काला रंग होता है। जहाँ अवशोषण होता है, जैसे कुआं जो गहरा कुआं होता है वो काला क्यों होता है? क्योंकि वो सूरज की किरणों को परावर्तन नहीं करता, अवशोषण कर लेता है। इसलिए सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है। 10वां प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर काम करते हैं। होता क्या है, फाइबर ऑप्टिकल में एक तो अंदर होता है कोर, उसके ऊपर होता है क्लेडिंग,
और जब लाइट को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर डालते तो जो लाइट होती है वो वापस से किस में आ जाती है, कोर में आ जाती है। तो ऐसे टकरा टकरा के वो कोर से होते हुए आगे पहुंच जाती है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतदाताओं के हाथ पे लगाने वाली स्याही कौन सी होती है, तो वो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिसको अमिट स्याही भी बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो देखिए सूरज जो है वो हमें पूर्व से यानी ईस्ट से, पूर्व से पश्चिम यानी वेस्ट तक जाता हुआ दिखता है। तो इसका मतलब क्या है, जो पृथ्वी है वो उसके विपरीत घूमती है, अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 13वां प्रश्न है, प्याज व लहसुन में गंध होता है। तो प्याज में लहसुन में गंध उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होता है। तो ये हमें आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ें डिटेल में समझाई जा रही है वो भी समझिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी कमेंट करके हमें बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। पेनिसिलिन की खोज की, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। जीव विज्ञान के जन्मदाता, तो जीव विज्ञान का जन्मदाता अरस्तु को माना जाता है। तो ये हमारे 7 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, कितने परसेंट सही होते हैं वो भी हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।